फैक्ट की जानिब से लाहौर एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान सोलर के नाम से एक नुमाइश का इनेकाद किया गया है, जिसमें ना सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की कंपनीज़ ने भरपूर शिरकत की और अपने स्टॉल्स लगाए। आइए मुख्तलिफ स्टॉल पे चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान में एनर्जी के क्राइसिस को कम करने में ये अपना कितना और किस हद तक किरदार अदा कर सकते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम स्काई LED के स्टॉल पर मौजूद हैं। हमारे साथ उनके डायरेक्टर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस को कम करने में ये कितना और क्या किरदार अदा कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बेसिकली जी LED ने देखा जाए तो इनकलाब ले आया है। वो इसलिए कि जो आपकी कन्वेंशनल बल्ब्स थे, जो आम बल्ब है, उसके मुकाबले में जब आप LED लाइट यूज़ करते हैं तो आप 75% सेविंग कर रहे होते हैं। मतलब अगर आपका 100 रुपये का बिजली का बिल आना होता है तो 25 रुपये आता है, तो 75 रुपये की बचत हो जाती है। इसी तरह से अगर आप एनर्जी सेवर यूज़ कर रहे हैं तो एनर्जी सेवर के मुकाबले में 54% सेविंग है, 54% सेविंग है। समझ लीजिए कि अगर 100 रुपये आना है बिल तो वो 45 रुपये बिल आएगा। तो इसी तरह से मतलब LED ने एक तो अच्छा, दूसरा जो फ़ायदा ये हुआ कि जैसे एनर्जी सेवर है ना जी, वैसे लगा होता है तो वो लाइट छत की तरफ भी फेंक रहा होता है, लाइट ज़ाया हो रही थी, ज़ाया कर रहा होता है। ये जिस जगह भी आप लाइट चाह रहे होते हैं LED उसी जगह पे लाइट फेंकती है ये। अच्छा, और उसके बाद स्काई LED एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ है पाकिस्तान? देखें, सारे पाकिस्तान में अवेलेबल है। बेसिकली हमारी अपने ऑफिसेज़ तो लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, पेशावर, इन जगहों पे हमारे अपने ऑफिसेज़ हैं, लेकिन हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है ऑल ओवर पाकिस्तान। और प्राइस के ऊपर बात आती है, हमारे यहाँ एनर्जी सेवर थोड़े से महंगे ज़रूर होते हैं, LED उससे ज़रा महंगी है, तो हम प्राइस का अगर कंपेयर करें दूसरे LED जो प्रोडक्ट हैं तो कितना फ़र्क? देखें, बात यह है कि दो चीज़ें हैं, या क्वालिटी है या सस्ता माल है। तो हम compete करते हैं जो दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स हैं उनके साथ, तो इस वजह से एक क्वालिटी प्रोडक्ट है। और फिर जो हम 2 साल की वारंटी देते हैं वो 2 साल की बाकायदा पक्की स्काई सॉलिड वारंटी होती है, ठीक है। और जो नॉर्मल बल्ब है उसकी दुकान की गारंटी तो है, दुकान के बाहर की गारंटी नहीं है। तो हाँ, तो इसलिए स्काई मतलब इज़ नॉट सस्ती प्रोडक्ट, इज़ नॉट अ चीप प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप उसकी लाइफ के हिसाब से देखें तो स्काई अपने पैसे 3 महीने में आपको अदा कर देता है। 3 महीने में पैसे पूरे हो जाते हैं आपके, जो इतना डिफरेंस है क्वालिटी में और उसमें। अच्छा, फिर दूसरे जो हैं वो अगर कह रहे हैं कि 8 वाट, तो वो 8 वाट आउटपुट नहीं दे रही होती, वो 5 वाट 6 वाट दे रही होती। मेंटेनेंस और कस्टमर सर्विस सेंटर वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है और फौरी उनको किस तरह लोगों को गारंटी में उनको रिप्लेस करके जी? हमारा जहाँ जहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्किंग है ना जी, विच इज़ ऑल ओवर पाकिस्तान, इवन छोटे गाँव में, कस्बों में भी है, तो वो वहीं पे दे आर ऑथोराइज टू गिव वारंटी। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, बस ये जो फरमा रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। हमारी कंपनी बेसिकली फाउंडेड है 2011 से, और तब से लेके अब तक हमने माशाल्लाह से बहुत ग्रोथ की है। और आपको पता है कि ये जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, और पहले सेल फोन्स होते थे, अब स्मार्टफोन्स का ज़माना है, टैबलेट का ज़माना है। तो इसी तरह ही लाइटिंग में अगर आप देखा जाए तो पहले एनर्जी सेवर होते थे, अभी उसके बाद अब LED लाइट्स आ गई हैं, तो लोग टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। अब ये ऐसा प्रोडक्ट है कि कुछ लोग इसके अवेयर नहीं है, कुछ लोग कहते हैं बहुत कॉस्टली है, लेकिन आपको पता है कि जो अच्छी चीज़ है उसके लिए आपको पे तो करना पड़ता है थोड़ा बहुत। अब दूसरी कंपनीज़ मार्केट में डू एग्जिस्ट करती हैं जो LED लाइट्स में डील करती हैं, लेकिन हम जो हैं जो मटेरियल्स और कंपोनेंट्स जो कहते हैं वो ही होता है। हमारे पास टेस्टिंग इक्विपमेंट है, खबाने इकबाल XX में फ़ेज़ 3 में हमारा आउटलेट है हेड ऑफिस का। हमारे पास टेस्टिंग इंटीग्रेटेड स्फीयर की मशीनरी है जो पाकिस्तान में सिर्फ 2 कंपनीज़ के पास अवेलेबल है, जिसमें से एक हमारे पास है। बहुत सी और LED हैं, उनके प्राइस भी अच्छे खासे हैं, लेकिन यूनिक क्या है स्काई LED? सर यूनिक जैसे मैंने कहा कि तो हमारे जो दूसरे भी हेड हैं जिन्होंने अभी फरमाया है कि हम जो दावा देते हैं हम वही जो शो होता है उसमें होता है। इसलिए क्या जो एनर्जी सेवर है उसके इक्वल होती है या उससे ज़्यादा होता है? हमारा फॉर इंस्टेंस जो 42 वाट का बल्ब है आपके 200 कन्वेंशनल बल्ब और एनर्जी सेवर को इजीली रिप्लेस करेगा। मैंने खुद घर में लगवाया हुआ है, 1.5 साल से मेरी लाइटें लगे और मुझे डिफरेंस नज़र आ रहा है रोशनी में भी और उसकी एफिशिएंसी में भी और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी। आखिरी सवाल ये है कि मुझे बताइएगा, जब हम लोग पहले से एनर्जी सेवर यूज़ कर रहे होते हैं तो LED का बल्ब लगाने के बाद मैं कितना फ़र्क समझूंगा अपने बिल के अंदर, कितना डिक्लाइन है?
हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने अपने पूरे घर में लगाई हुई है लाइटें। 50% से 60% तो इजीली आपको बचत होगी। इतना होगा कि आप खुद कहेंगे कि LEDs मुझे पहले से ही लेनी चाहिए थी। क्या था? मेरा नाम मोहम्मद वैन है और आई एम अ सेल्स डायरेक्टर ऑफ स्काई LED। आई बीन वर्किंग हियर फॉर 1 year ऑलमोस्ट। और मैं सबसे पहले बड़ी खुशी की बात है हम सब आए हैं, गैदरिंग है, सबकी इंफॉर्मेशन हुई है एग्जीबिशन के अंदर। और अभी काफ़ी कस्टमर ऐसे इनको काफ़ी आइडियाज़ की चाहिए थे LED के मुताबिक, उनकी सोल्यूशन उनको चाहिए थी, हमने प्रोवाइड किया है। और पोटेंशियली हमारे इसी तरह लोगों की अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ेगी। हमारे क्या है, आप कस्टमर से डायरेक्ट मिलते हैं, थोड़ा सा चीज़ महंगी तो है लेकिन उनका एतमाद कैसे बनेगा? बेसिकली जो प्राइस मैटर करती है कस्टमर्स की, लेकिन ये है कि हम उनको सेटिस्फाई इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी चिप है वो ताइवानी चिप है, जो यूजली दूसरे हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं दे यूज़ चाइनीज़ चिप, ठीक है। वी यूज़ एपीस्टार चिप जो कि हाईली एक्सपेंसिव है, ठीक है, और लॉन्गर लास्टिंग है, ठीक है। जी नाज़रीन, आप अभी स्काई LED के जितने नुमाइंदे थे, डायरेक्टर मार्केटिंग थे, इन सब की बातें आपने सुनी हैं। प्रोडक्ट तो इनकी काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी में भी आला है। इसके बाद हम कुछ और स्टॉल्स हैं वहाँ पर चलते हैं और उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त इन्वेरेक्स के स्टॉल पर मौजूद हूँ। यहाँ हमारे साथ GM मार्केटिंग मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इन्वेरेक्स की मार्केट में क्या वैल्यू है, प्रोडक्ट रेंज क्या है और ये पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस को कम करने में कितना मुआवन किरदार अदा कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे बताइए कि इन्वेरेक्स के प्रोडक्ट क्या है? इन्वेरेक्स के अंदर हमारे पैनल्स होते हैं, BLD पैनल कहलाता है। इसकी हम जो है वो 15 साल की वारंटी देते हैं, रिप्लेसमेंट वारंटी होती है। इसी के साथ इन्वेरेक्स के अंदर इन्वर्टर्स हैं, इन्वेरेक्स में UPS हैं, इन्वेरेक्स के अंदर जो है बैटरीज़ हैं हमारे पास, और हमारे पास DC फैंस वगैरह होते हैं। तो मेन जो हम हैं वो सोलर एनर्जी के अंदर काम करते हैं। सोलर इन्वर्टर्स और पैनल्स ये हमारी मेन रखी है। अभी तक लोगों के ज़हन में ये है कि सोलर की जो प्रोडक्ट है काफ़ी महंगी हैं और फिर इसके अंदर थोड़ी सी ना प्रोडक्ट भी 2 नंबर आ गई हैं, तो इसलिए प्रॉपर एनर्जी जो पैदा नहीं होती, तो लोगों का इसलिए इत्मीनान नहीं बन रहा। ये दैट्स ट्रू कि असल में हमारे यहाँ क्वालिटी कंट्रोल नहीं है थोड़ा सा। कोई भी बंदा जो है वो चाइना जाता है और एक चीज़ बना के पाकिस्तान लेके आ जाता है, सबसे लोएस्ट कास्ट ले जाते हैं, सबसे हल्की चीज़ लेके। बिल्कुल। असल में क्या है कि जो हमारी बाइंग है ज़्यादातर वो छोटे स्मॉल विलेजेस की है और उन लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है बेसिकली सोलर पैनल्स होते क्या हैं। तो वो जब लेके आते हैं और जाके छोटे छोटे गाँवों में बेचना शुरू कर देते हैं, तो वो जो लोग हैं उनको नहीं पता कि ये है क्या, बेसिकली पोली क्या होता है, मोनो क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी एफिशिएंसी क्या है। तो उनको तो सिर्फ ये होता है कि जो चीज़ चीप है उसको ख़रीद लो। और जो लोग लेके आ रहे हैं उनको भी इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो वहाँ जाते हैं और बोलते हैं कि इसकी कॉपी बना दो। अभी भी नहीं किसी को पता ना। मैंने रोड्स के ऊपर देखे हैं सोलर पैनल लगे हुए हैं, 1-2 दफ़ा साफ़ करते हैं, बस उसका काम ख़त्म हो जाता है, वो काम नहीं करते। उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सर असल में सोलर पैनल का तो इस टाइम ये हाल है कि अभी मैं सिंध की टेरिटरीज़ में विज़िट किया था, जो परचून की दुकान है उसके पास भी रखे हुए हैं, जो कोई हार्डवेयर की दुकान है उसके पास भी रखे हुए हैं, क्योंकि इतनी चीप कॉस्ट पे वो आ गया है तो वहाँ पे हो गया। जहाँ तक मेंटेनेंस का ताल्लुक है, क्योंकि ये छोटी, जब आप कोई भी चीज़ लो कॉस्ट पे लेके जाते हैं तो उसकी एफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है और उसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल कचरा होती है। अब आ जाते हैं इन्वेरेक्स की। सबसे पहले UPS आता है। अभी तक तो एनर्जी क्राइसिस इसी तरह स्टिल हैं, अगले साल भी शायद रहें, लेकिन क्या समझते हैं कि इसकी इन्वेरेक्स की प्रोडक्ट और दूसरी प्रोडक्ट में क्या? सर हम जो है एक बहुत बड़ी कंपनी है वोल्ट्रॉनिक, हम उसके साथ काम करते हैं। इन्वेरेक्स से क्वालिटी पे कभी कंट्रोल नहीं करता। हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 30 सर्विस सेंटर हैं और हम जो हैं क्वालिटी एक करते हैं। हमारी प्राइस दूसरों से डिफरेंट है, लेकिन हमारी रिलायबिलिटी मार्केट के अंदर है। जैसे हमने पैनल की बात की कि 15 ईयर्स की रिप्लेसमेंट गारंटी देते हैं, उसी के साथ जितने हमारे इन्वर्टर्स और UPS हैं, हमारी जो वारंटी होती है, आप किसी टाइम पे भी किसी सर्विस सेंटर पे जाएं 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लेसमेंट मिल जाता है। राइट, ओके। इस वक्त हम WRL टेक्नोलॉजीज़ के स्टॉल पर मौजूद हैं। उनके नुमाइंदे हमारे साथ खड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी क्या है और आगे पाकिस्तान में इस टेक्नोलॉजी से क्या बेहतरी लाई जा सकती है। अस्सलाम। क्या चीज़ें, क्या प्रोडक्ट है, पहले तो मुझे बताइए। ये WRL कंपनी से रखते हैं। ये हमारी ये बाइक है, ये 120 किलोमीटर चलेगी और ये चार्जिंग पे मैक्सिमम 1 घंटे 1.5 घंटे में चार्जिंग करके 120 किलोमीटर चलेगी। ये इलेक्ट्रिक भी हैं ये इलेक्ट्रिक बैटरी चार्जिंग है, बैटरी। और इसके अलावा मैं रिक्शा देख रहा हूँ। रिक्शा है जी, हाँ। रिक्शा हमारा 150 किलोमीटर चलेगा और 5 बैटरी है इसमें। अच्छा, चार्ज कैसे हुआ करेगा?
चार्ज हमारा जो सोलर सिस्टम है, जैसे हम फ्यूल लगाते हैं, ये हमारे सोलर सिस्टम में जो बैटरी बैंक बनेगा नीचे 200 रुपये की बैटरी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे हमारी ये 50 रिक्शे है, 30 रिक्शे हैं, उस हिसाब से हम बैटरी का एडजस्ट करेंगे। क्या है इसकी? ये मैक्सिमम 15 से 30 सेकंड में ये बैटरी चार्ज करेगा, ये रिक्शा चार्ज में। मैं उसकी पूछ रहा हूँ कि इसके ऊपर कितना लोड डाल सकते हैं, कितनी सवारियाँ बैठा सकते हैं और फिर कितना एरिया ये कवर कर सकता है, मतलब कितने किलोमीटर चल सकता ये हमारे एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ना हमने 10 से 12 आदमी बिठा के हाइट पे लेके गए हैं। जैसे ये ब्रिज वगैरह जो है वो इजीली गया है, यानी कि कोई ऐसा मुश्किल नहीं आई है। एक तो मुझे एक अहम सवाल ये बनता है कि आइंदा फ्यूचर में, क्योंकि अब तो हम फ्यूल के ऊपर तो ख़त्म हो रही है, हमारी हाइब्रिड के ऊपर जा रहे हैं, तो आइंदा इसका मुतबादल क्या होगा? बहुत से ये सबसे पहली बात है, हमारी ये बैटरी पे चार्जिंग थी, इसके बाद हमने चेंज किया है ये सुपर कैपेसिटर से। सुपर कैपेसिटर जो बैटरी में हमने चेंजिंग की है फार्मूले से, वो बैटरी हमारी जो टाइम ज़्यादा लेती थी, सुपर कैपेसिटर 15 से 30 सेकंड में कर दिया हमने। सोलर सिस्टम से लगा से बैटरी में जाएगा, बैटरी से हम सोलर वो सुपर कैपेसिटर में जाएगा। अब आ जाती लागत, कितनी कीमत में ये पाकिस्तान में अवेलेबल है? लागत तो हमें मैक्सिमम ये प्राइस इसकी अभी 2.5 लाख में लिखा है। उसके मुतबादल ये हमारे लोडर के लिए, पिकअप के लिए, जैसे लोड सामान डालने के लिए, ये सारा कुछ अवेलेबल है। आपने बातें सुनी हैं, पाकिस्तान में चूँकि आप समझ लें कि एनर्जी क्राइसिस तो थे ही, लेकिन फ्यूल की और जो बकिया जो तवानाई की जो ज़रूरियात थी उनको पूरा करने के लिए दुनिया अब हाइब्रिड पे जा रही है। ये रिक्शा और ये मोटरसाइकिल हमें दिखा रहा था जो इलेक्ट्रिक चार्ज होंगी, मतलब ये है कि आप पेट्रोल पंप जो होंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज करने की फैसिलिटीज़ मुहैया की जाएंगी, वह सोलर चार्ज भी होगा और इसके अलावा बाकी कुछ और इनके प्रोडक्ट थी, उस पर भी हम इनसे बात करेंगे। लेकिन कुछ और स्टॉल है, वहाँ पर बात करके आपको उनसे राय लेते हैं कि वो इस बारे में वो क्या कहते हैं। WRL के रीजनल हेड हमारे साथ मौजूद है, इनसे डिटेल से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं कि एक तो ये इलेक्ट्रिक बाइक काम कैसे करती है और इसके साथ जो रिक्शा है वो पाकिस्तान में इस वक्त उसके ऊपर काम हो रहा है, कहाँ अवेलेबिलिटी है आपकी? बेसिकली ये जो है ये टिपिकल इलेक्ट्रिक रिक्शा है जिसके अंदर आपकी 3 फेज़ मोटर लगी हुई है जो ESD डिवाइस के थ्रू रन करती है। ESD डिवाइस मींस एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। तो आप इसको वंस टाइम एक दफ़ा आप जब इसको चार्ज कर देते हैं तो उसके बाद ये 150 किलोमीटर आप इसको रन कर सकते हैं और इसकी कैपेसिटी जो है ये 6 सीटर है। तो इससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो पोल्यूशन आपकी ख़त्म हो जाएगी, जिसके अंदर आपकी ये कार्बन ज़ीरो हो जाएगी। पोल्यूशन ख़त्म करने के लिए पहले CNG भी लाई गई, लेकिन वो भी इस वक्त तक तो ये था कि हाँ, लेकिन ये क्योंकि टिपिकली इसके अंदर कोई मैकेनिकल इंजन नहीं है और सिर्फ इसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिक मोटर इस्तेमाल की गई है, तो इसकी वजह से इसकी कार्बन जो है बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी पहले किसी और मुल्क में किसी और जगह पे इस्तेमाल हो चुकी है? हाँ जी, इस वक्त मुल्क तो दूर की बात है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर ही जो है KP के अंदर इसका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। वो आप इसकी स्लाइड भी देख सकते हैं जो इस वक्त है हमारे पास। अच्छा, इसकी मेंटेनेंस कैसे हुआ करेगी, कितनी कास्ट है, किस तरह काम? देखिए, जो इस वक्त जो ट्रेडिशनल रिक्शा हैं उसके अंदर आपका क्योंकि ऑयल भी उसमें आपने देना पड़ता है और दूसरी चीज़ें आती हैं, इसकी ये बहुत लो मेंटेनेंस है क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर इसके अंदर लगी हुई है सिर्फ और सिर्फ, और उसके अलावा और कोई चीज़ है ही नहीं। चार्ज कैसे होता है? ये चार्ज के लिए हमारे पास जो है चार्जिंग स्टेशन है, जैसे पहले CNG स्टेशन होते थे, अब उसी जो CNG पंप्स हैं उन्हीं जगह पे इसके पंप चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल कर दिए जाएंगे जो कि थ्रू सोलर पहले वो चार्जिंग स्टेशन चार्ज होगा और उसके ज़रिए ही आप इस रिक्शे को या बाइक को विदिन 30 सेकेंड एक शॉट लगाएंगे जिससे वो चार्ज हो जाएगा। हमने नोटिस किया लाहौर शहर में, आपने देखा है बहुत ज़्यादा रिक्शे हैं, ऑटो रिक्शे हैं, शोर बहुत है, पोल्यूशन बहुत है, तो ये लाहौर में कब तक आप समझते हैं कि इसकी लॉन्चिंग शुरू हो जाएगी, मार्केट में फ़रोख्त शुरू हो जाएगी इसकी? अभी आपने देखा कि हम ये जो शो कर रहे हैं ये सॉफ्ट लॉन्चिंग है हमारी इस वक्त, और इन फ्यूचर क्योंकि हम इसके अंदर इन्वेस्टर देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टर हमारे साथ जिससे हमारी कोऑर्डिनेशन हो सके, जो हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो सके, होपफुली कि कोशिश तो यही है कि ये एज सुन एज हो, बट ये क्योंकि एक प्रोजेक्ट है तो इसको जाहिर बात है टाइम तो लगेगा। नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि कुछ और स्टॉल है वहाँ पर चलते हैं और उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम प्रीमियर एनर्जी के स्टॉल पर मौजूद हैं, वहाँ उनके टेक्निकल मैनेजर हमारे साथ बात करते हैं। हम पूछते हैं कि वो पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस को कम करने में क्या किरदार अदा करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लास्ट टाइम पे जैसे कि सारा क्राइसिस था एनर्जी का कि लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ात थी, उसके रेफरेंस से ये एनर्जी सोलर एनर्जी का ये है। और इससे आगे जो है कि अभी ये कह रहे हैं कि पानी ख़त्म हो जाना है या फ़लाँ चीज़ ख़त्म हो जानी, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि ये इसके रेट कम होते जाने हैं जैसे जैसे टाइम के साथ साथ, क्योंकि ये 25 साल तक हमें ये आउटपुट देती है।
और जैसे दूसरी चीज़ें हैं कि तेल के रेट्स बढ़ जाते हैं या दूसरी चीज़ों के वो तो चीज़ बढ़ते हैं, इसके पे बैक जो है वो रिटर्न हमें बहुत अच्छा मिला। हमने देखा है पाकिस्तान में कोई 8 साल हो गए एनर्जी क्राइसिस हैं, लोड शेडिंग, हमने यूपीएस जनरेटर हर तरह के ज़राए इस्तेमाल करके देख लिए, सोलर की तरफ क्यों नहीं गया? क्योंकि क्या कॉस्टली थी? थोड़ा सा ये दूसरी सोर्स से ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन अब लोग इसकी तरफ आ रहे हैं और इससे जो गवर्नमेंट ने नेट मीटरिंग का भी काम कर दिया है कि जितनी आपकी प्रोडक्शन हो रही है और वो आप यूज़ कर रहे हैं, बाकी नेट मीटरिंग जो वबडा पेपको लगा के दे देगी, तो उसके साथ वो आपका एक तरह की आपकी एनर्जी जो सोर्स ऑफ इनकम में है वो इंक्रीज हो जाता है। इस तरह कि आपने एक सिस्टम कोई 10 किलोवाट का लगाया है, 7 किलोवाट की आपकी ज़रूरत से ज़्यादा जो आप बेच सकते हैं और उससे कमा सकते हैं। तो क्या ये नहीं हो सकता कि प्राइवेट इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बिजली पैदा की जाए? इंडस्ट्री इस तरफ आ रही है अब टाइम टू टाइम, लेकिन कास्टली है। सेक्टर में भी काम हुआ है इसके ऊपर? नहीं, काम इस पे बेहतरीन हमारे लाहौर बेस के ऊपर ही देखें कि ये आपका गार्ड राइस और गार्ड फिल्टर्स वाले जो हैं उनके ऊपर उन्होंने 1.3 मेगावाट तक चले गए हैं। इसी तरह मखसूस स्पिनिंग है, उन लोगों ने इस सेक्टर में जो स्पिनिंग सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, वो लोग भी इसमें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि भी अनट्रिप्ड पावर सप्लाई भी, और साथ ही उनको ये कि चीप 2-3 साल में उसके जो मनी बैक गारंटी होती है तो वो पैसे पूरे हो जाते हैं, और उसके बाद जितना 25 साल में 22 साल तक है वो उनको फ्री ऑफ कास्ट। सवाल ये है कि मुझे बताइएगा, प्रीमियर एनर्जी के पास अपनी जो इन हाउस प्रोडक्ट हैं वो क्या क्या? हमें हर किस्म की पूरी LED लाइट्स हमारे पास अपनी हैं, और जितनी भी सोलर की चीज़ें हैं ये सारी हमारी अपनी प्रोडक्ट हैं। मतलब मैंने देखा पैनल जो हैं वो ज़्यादातर घटिया क्वालिटी के नहीं, हमारे पैनल्स जो हैं, अगर हमारे कंसल्टेंट यहाँ पे मौजूद हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं जो चाइना से स्पेशली इस इवेंट के लिए आए हैं, मिस्टर हिल, आप उनसे बात करेंगे तो वो भी हमारे पास ही हैं, तो वो आपको डिटेल में बता सकेंगे कि क्वालिटी टू क्वालिटी हम कंप्रोमाइज़ नहीं। ये अमेरिकन पैनल्स हैं, बेस्ड इन चाइना हैं, लेकिन क्वालिटी वही है जो अमेरिका में है, वही चाइना में से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। वेलकम। नाज़रीन, ये नुमाइश 3 दिन तक जारी रहेगी। इस नुमाइश का मकसद पाकिस्तान में एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करना था, ताकि पाकिस्तान में आइंदा फ्यूचर के अंदर जो एनर्जी की ज़रूरियात होंगी उसको हम बर वक्त पूरा कर सकें। और एक इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर एक ही छत तले तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों को मौका फराहम करना था, ताकि वो अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पर फ़रोख्त कर सकें। कैमरामैन राना इकराम के साथ काजी असद, सूरज न्यूज़, लाहौर।